इसमें अभी तक सिर्फ 3 सेल्स हुआ है, 3 ऑर्डर्स आए हैं उसके गूगल एड्स से, लेकिन यहाँ पे 27 लोगों ने एड टू कार्ट किया है। तो प्रॉब्लम क्या है, यहीं पे बहुत लोग मिस कर देते हैं, इसीलिए कस्टमर जो है वो एड टू कार्ट तक जाता है और परचेज नहीं करता है। ई कॉमर्स का बिजनेस बहुत अच्छा है। आप प्रोडक्ट कहीं से इंपोर्ट करते हो और फिर अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट बनाते हो और प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हो। इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत है। लेकिन जो ई कॉमर्स स्टोर रन करता है उसको पता है कि सेटअप करना तो ईजी है। आप इजीली वेबसाइट बना लेते हो, किसी डिज़ाइनर को हायर करके प्रोडक्ट्स की अच्छी पिक्चर लगा के अपलोड कर लेते हो और आपका सारा बिजनेस का सेटअप हो जाता है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब सेल्स नहीं आता है, क्योंकि असली चैलेंज वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आप अलग अलग तरीके ढूंढते हो कि मैं मार्केटिंग कैसे करूँ और कैसे नहीं करूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं या जिनका ऑलरेडी चल रहा है। इसमें चैलेंजेस आती है मार्केटिंग की। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, बहुत पैसे खर्च करते हो और जो आपका आरओआई होता है वो अच्छा नहीं होता है। मीन्स 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करके आप सिर्फ 50,000 के ही सेल करते हो और उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का खर्चा है, मार्केटिंग का खर्चा है, आपके जो एम्प्लॉय होंगे उसका खर्चा है। तो फिर क्या करना चाहिए, उसी को हम डिस्कस करेंगे। सपोज कि आपने एक शॉपिफाई पे अपना ई कॉमर्स स्टोर बना लिया है, जैसे कि एक वेबसाइट जो मैं गूगल से निकाला हूँ और बहुत अच्छी वेबसाइट है इनकी। फिर आप सारा सेटअप कर लिए, अपने पास स्टॉक ला के भी रख लिए प्रोडक्ट्स का, और फिर किसी को हायर किया आपने या खुद ही मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया अगर आपको आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम अब फेसबुक एड्स करते हैं या गूगल एड्स करते हैं। फेसबुक के साथ आपका इंस्टाग्राम भी हो जाता है और गूगल एड्स में आपका यूट्यूब और दूसरे नेटवर्क आ जाते हैं। फिर आप डेली का 1000 डालते हो बजट, या 5000 या 10,000 जो भी आपका बजट होता है उसके हिसाब से मार्केटिंग करना शुरू कर देते हो। फिर आपकी एड चलती है 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन, महीने भर एड चलती है और आपके लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं और आप सेल्स का वेट करते हो। किसी दिन सेल्स आती है, किसी दिन नहीं आती है। यहाँ से आपका फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है कि यार मैं इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, इतने मार्केटिंग के बंदे को हायर किया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया हूँ, लेकिन मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो आप एक दूसरे से ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आप मार्केटिंग वाले बंदे को बोलते हो कि यार कैसे मार्केटिंग कर रहे हो कि रिजल्ट्स नहीं आती हैं यहाँ पे। तो मैंने जो देखा है कि मोस्टली जो इशू होती है इसमें प्रॉब्लम सिर्फ जो मार्केटिंग करने वाला बंदा उसकी नहीं होती है पूरी, कुछ वेबसाइट की भी इशू आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे। ये कन्वर्जन ट्रैकिंग है एक अकाउंट्स का। इसमें देख सकते हैं कि जो सेल हो रही है इसमें अभी तक सिर्फ 3 सेल्स हुआ है, मतलब 3 ऑर्डर्स आए हैं उसके गूगल एड्स से, लेकिन यहाँ पे 27 लोगों ने ये टू कार्ट किया है। तो प्रॉब्लम क्या है, जो गूगल का कैंपेन है वो कस्टमर को ला तो रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छी लग रही है और वो एड टू कार्ट भी करता है, लेकिन वहाँ के बाद वो परचेज नहीं करता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम गूगल एड्स में है या वेबसाइट में है, इसको जानना ज़रूरी है। तो यहीं पे बहुत लोग मिस कर देते हैं। जो वेबसाइट बनाया है उसको समझ में नहीं आता है, या जो मार्केटिंग का बंदा है या तो वो नहीं समझा पाता है आपको। जैसे कि इस केस में अगर आपको लगता है कि कस्टमर आ रहा है और प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड भी कर रहा है, लेकिन वहाँ के बाद परचेज नहीं कर रहा है, तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि उसका मूड चेंज हो गया हो, या सोचा होगा कि चलो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, बाद में परचेज करूँगा, या उसको आगे जो प्रोसेस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 वेबसाइट्स हैं हमारे पास में, दोनों ई कॉमर्स की हैं और दोनों का प्रोडक्ट पेज है। ये जो वेबसाइट है देखिए, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रही है। ये सूट्स की है, प्राइस है यहाँ पे, और यहाँ पे टू कार्ट एंड बाय नाउ का बटन दिया हुआ है यहाँ पे।
वहीं दूसरी तरफ आते हैं तो ये वेबसाइट है, ये भी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे एड टू कार्ट है और पे विथ पेपल है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, फिर भी ये साइट जो है आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, आप इस साइट को देखिए जो अच्छी है। मैं यहाँ पे करता हूँ एड टू कार्ट, या नहीं करता हूँ नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे एड टू कार्ट का एक तो स्टिकी आ गया कि यूजर नीचे भी आता है तो यहाँ से उस प्रोडक्ट को एड टू कार्ट कर सकता है। इन्होंने व्हाट्सअप दे रखा है कि कस्टमर को कोई क्वारी होगी तो चैट भी कर सकता है। यहाँ पे एड टू कार्ट मैंने किया तो ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मेरा आइटम दिख रहा है कि 3 आइटम से यहाँ पे, और यहाँ से मैं चेकआउट कर सकता हूँ। तो इससे विंडो पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यूजर को ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो गया, कस्टमर यहाँ पर सीधे, कस्टमर को लगता है कि सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है और आगे प्रोसेस करना है। अब मैं जो दूसरी वेबसाइट है उसको दिखाता हूँ। एक तो इस वेबसाइट का फॉन्ट उतना अच्छा नहीं है जितना पहली वेबसाइट का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करता हूँ, नीचे आता हूँ तो यहाँ भी एड टू कार्ट का बटन है, नो इशू। अब यहाँ से मैं करता हूँ एड टू कार्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, बट साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। तो एज ए कस्टमर क्या होता है, मुझे लगता है कि चलो इसको देख लिया, मैं इसको भी देख लेता हूँ, और फिर कस्टमर इस पेज पे आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पे जब चेकआउट करता हूँ, यहाँ पे इस वेबसाइट का एकमात्र गोल है कि इसको बेच देना है, और वो तुरंत यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये वेबसाइट चाहती है कि नहीं, मैं कस्टमर को और ज़्यादा बेच दूँ, तो कस्टमर को के दिमाग को ये डाइवर्ट कर देता है कई जगहों पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एनीवे, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, व्यू कार्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ चेकआउट था, कस्टमर डायरेक्ट यहाँ से चेकआउट कर लेगा। अब वहाँ कस्टमर को कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम कस्टमर को 2 ऑप्शन देते हैं, वो भी कार्ड ऊपर देते हैं, जबकि होना से चेकआउट सिर्फ होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एड टू कार्ट देता हूँ, तब देखिए यहाँ पे कार्ड का जो ऑप्शन है ना वो क्लियर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ ब्लैंक स्पेस ऊपर हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस पे देखिए, अगर इसको आप मोबाइल पर देखेंगे तो मोबाइल पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। इस पर आप देखिए, यहाँ पे कार्ड का बटन जो है इतना नीचे है, कस्टमर यहाँ आता है, फिर सपोर्ट का ऑप्शन देते हैं हम यहाँ पे, फिर दूसरे प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया। मीन्स जो चेकआउट प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, वहाँ पे हम कस्टमर को ब्लॉक कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि ना भाई तुम थोड़ा सा रुक जाए और चीज़ें देख लो। तो वेबसाइट का गोल है ही नहीं कि वो एड टू कार्ट के बाद सेल करे, इसीलिए कस्टमर जो है वो एड टू कार्ट तक जाता है और कन्वर्जन परचेज नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जो भी आप मार्केटिंग करते हो, अगर आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो ऐसा मत सोचो कि आपने बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बना दिया, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के फीचर डाल दिए तो आपको सेल आनी शुरू हो जाएंगे। आपको पूरा प्रोसेस को समझना होगा। डिजिटल मार्केटिंग का काम है कि जो इंटरेस्टेड कस्टमर हैं उनको आपकी वेबसाइट पे लाना। वेबसाइट का काम होता है कि उस कस्टमर को आइटम सेल करना। तो दोनों का 50-50% रोल है। अब डिजिटल मार्केटिंग ज़बरदस्ती सेल नहीं कर देगा, वो जितना अच्छा कस्टमर लाएगा उतना अच्छा कन्वर्जन का चांस होता है। बट अगर वेबसाइट प्रोडक्ट आपका अच्छा ना हो तो कितने भी अच्छे ऑडियंस आएंगे तो उतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए, या जितना एक अच्छी वेबसाइट पे आ सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस और जर्नी को समझना ज़रूरी है, तब जाकर आपका गूगल एड्स हो, मेटा एड्स हो या कोई भी मार्केटिंग हो, वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।